शहर के एक पुराने मोहल्ले में, जहां हर गली का कोना रहस्यों से भरा हुआ लगता था, एक लड़की रहती थी। उसका नाम था सिया। सिया एक छोटे से कमरे में किराए पर रहती थी और शहर में नौकरी की तलाश कर रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला है जो उसकी सोच से परे होगा। सिया हर सुबह अपने पुराने बैग को लेकर अलग अलग कंपनियों में इंटरव्यू के लिए जाती, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही मिलती। एक रात जब वो थकी हारी अपने कमरे में लौटी तो उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन गली खाली थी। शायद मेरा वहम होगा, ये कहके उसने खुद को समझाया और दरवाजा बंद कर दिया। रात के 12 बजे अचानक कमरे की खिड़की पर दस्तक हुई। डर के मारे सिया की सांसें थम गईं। उसने धीमे कदमों से खिड़की के पास जाकर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने पर्दा गिरा दिया और सोने की कोशिश की। अगले दिन जब वो काम ढूंढने निकली तो उसे एक रहस्यमयी महिला मिली। महिला ने सिया को एक कार्ड दिया और कहा, तुम्हारी परेशानी का हल यहाँ मिलेगा। कार्ड पर एक पुरानी हवेली का पता लिखा था। सिया पहले तो हिचकिचाई, लेकिन उसकी जिंदगी में वैसे भी खोने को कुछ नहीं था। शाम को वो हवेली पहुंची। दरवाजा खटखटाने पर अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसने सिया को अंदर बुलाया। हवेली के अंदर अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर अजीब सी पेंटिंग्स थी जो सिया को बेचैन कर रही थी। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारे सवालों के जवाब यहाँ मिलेंगे, लेकिन कीमत चुकानी होगी। कैसी कीमत? सिया ने डरते हुए पूछा। तुम्हें अपने अतीत का सामना करना होगा, उसने कहा और एक पुरानी किताब सिया के सामने रख दी। जैसे ही सिया ने किताब खोली, कमरे की लाइटें झपकने लगी। उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। सिया, तुम सच जानने के लिए तैयार हो? आवाज गूंज रही थी। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे सच जानना है, उसने हिम्मत जुटाकर कहा। तभी कमरे का माहौल बदल गया। सिया एक अंधेरे जंगल में खड़ी थी। उसे वहाँ एक झील दिखी। झील के किनारे एक औरत खड़ी थी। वो सिया की माँ जैसी दिख रही थी। सिया, औरत ने कहा, तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना होगा। सिया स्तब्ध रह गई। उसे याद आया कि उसकी माँ की मौत एक दुर्घटना बताई गई थी, लेकिन वो औरत कह रही थी वो एक हत्या थी। जिसने मुझे मारा वो आज भी तुम्हारे आसपास है। अब सिया के पास दो रास्ते थे, या तो वो अपनी माँ के शब्दों को नजरअंदाज करे या फिर इस रहस्य को सुलझाने में अपनी जान की बाजी लगा दे। क्या सिया अपनी माँ के हत्यारे को ढूंढ पाएगी, या ये रहस्य उसकी जिंदगी को और भी गहरे अंधकार में धकेल देगा? आगे की कहानी जानने के लिए अगली कड़ी का इंतजार करें। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में लिखें कंटिन्यू। मिलते हैं अगले वीडियो में कहानी की अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।